नमस्कार। आज हम न यहूदी, ईसाई और इस्लाम मतलब ये जो अब्राहमिक धर्म है, इनकी आपस में जुड़ी हुई जड़ों पर और कुछ दिलचस्प कहानियों पर बात करेंगे। पहेली से शुरू करते हैं। हाँ, क्यों नहीं। सोचिए, एक कहानी, नायक का नाम आम पे खत्म होता है। आम, ठीक है। पत्नी का नाम स से शुरू। स, ओके। एक रिश्तेदार है ल नाम का, वो साथ देता है। और एक राजा जिसका नाम न पे खत्म होता है, वो पत्नी को ले जाता है। आम स ल न, ये तो रामायण लग रही है। राम, सीता, लक्ष्मण, रावण। हाँ, लगता तो वही है, लेकिन क्या ये अब्राहम, उनकी पत्नी सारा, उनके भतीजे लूत और मिस्र के राजा फिरौन की कहानी भी हो सकती है? अरे, अब्राहम, सारा, लूत, फिरौन। हाँ, ये तो बिल्कुल वही पैटर्न है। मतलब सोचने वाली बात है, कितनी मिलती जुलती कहानी है ना कमाल की बात। बिल्कुल। और देखिए, ऐसी समानताएं ही दिखाती हैं कि हमें अलग अलग मान्यताओं को जानना चाहिए। इससे ना गलतफहमियां कम होती हैं, आपसी समझ बढ़ती है। सही बात है, खासकर आज के माहौल में जब धर्म के नाम पर कितनी नफरत फैलाने की कोशिश होती है। हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? आदम और हव्वा। हाँ, वहीं से करते हैं। तो ईश्वर ने आदम को बनाया मिट्टी से, फिर उन्हीं की पसली से हव्वा को, और उन्हें रखा जन्नत के बाग में, गार्डन ऑफ ईडन। बस एक पेड़ था जिसका फल खाने से मना किया था, लेकिन फिर एक सांप के बहकावे में आकर वो फल खा लिया उन्होंने। खा लिया और सजा मिली। कहते हैं सांप को श्राप मिला कि पेट के बल रेंगेगा, औरत को प्रसव पीड़ा सहनी होगी, आदमी को मेहनत करनी पड़ेगी, और बाग से निकाल दिए गए। मतलब ये कहानी एक तरह से बताती है नियम तोड़ने के अंजाम के बारे में। सही कहा। अच्छा, इसके बाद आते हैं नूह, जिन्हें इस्लाम में नूह कहते हैं। हाँ, नोआ। जब दुनिया में मतलब इंसान बहुत बुरे हो गए थे, हाँ, तो ईश्वर ने फैसला किया कि बाढ़ से सब खत्म कर देंगे, सिवाय नूह और उनके परिवार के, क्योंकि वो नेक इंसान थे। ईश्वर ने नूह को एक बहुत बड़ी, क्या कहते हैं, कश्ती, आग बनाने को कहा। हाँ, कश्ती, और उसमें अपने परिवार और हर जीव जंतु का एक एक जोड़ा रखने को कहा। फिर 40 दिन भयानक बारिश हुई, सब डूब गया, पर वो कश्ती बच गई, आरारात पहाड़ पर जाके रुकी। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी जो भयानक बाढ़ की कहानियां हैं ना, हाँ, वो दुनिया में कई जगह मिलती हैं। अपने हिंदू धर्म में मनु और मत्स्य अवतार की कहानी है। हाँ, सुनाए। मेसोपोटामिया में गिलगमेश महाकाव्य है, उसमें भी जिक्र है। ग्रीक माइथोलॉजी में भी ड्यूकेलियन की कहानी है। अच्छा, तो मतलब ये कोई बहुत पुरानी घटना की याद हो सकती है, ये शायद पानी से तबाही का डर हमेशा से रहा है। कह सकते हैं कुछ तो बात है जो इतनी सभ्यताओं में कहानी मौजूद है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब्राहम की वो मूर्ति तोड़ने वाली कहानी, हाँ, ये किस्सा हिब्रू बाइबल में सीधे तौर पर नहीं है, पर यहूदी मिद्राश और कुरान में मिलता है। मिद्राश मतलब? मिद्राश मतलब वो यहूदी धर्म में बाइबल की कहानियों पर आधारित पुरानी व्याख्याएं और कथाएं होती है ना। ओह, अच्छा। तो कहानी ये है कि अब्राम के पिता मूर्तियां बनाते थे। हाँ, और अब्राम इन पर सवाल उठाते थे। फिर एक दिन उन्होंने छोटी मूर्तियां तोड़ दी और हथियार सबसे बड़ी मूर्ति के हाथ में थमा दिया। और जब लोगों ने पूछा कि ये किसने किया, तो अब्राम ने कहा, इन मूर्तियों ने आपस में लड़ाई कर ली। हाँ, फिर लोगों ने कहा, ये तो बेजान है, लड़ कैसे सकती हैं? तो अब्राम ने पलटकर पूछा, तो फिर तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? वाह, क्या तर्क था। कहते हैं उन्हें आग में भी डाला गया, पर ईश्वर ने उन्हें बचा लिया। यहीं से वो एकेश्वरवाद पर जोर और मूर्ति पूजा का विरोध यहूदी और इस्लाम में शुरू हुआ। लेकिन क्या मूर्ति पूजा हर तरह से मना है? जैसे हिंदू धर्म में तो मूर्ति को ईश्वर तक पहुंचने का एक जरिया मानते हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। हिंदू दर्शन में अक्सर मूर्ति माध्यम है, स्वयं ईश्वर नहीं। और ईसाई धर्म में भी देखें तो चर्चों में यीशु और मरियम की मूर्तियां, तस्वीरें होती हैं। हाँ, होती हैं। बल्कि बाइबल में तो एक जगह ईश्वर ने मूसा को फरिश्तों मतलब चेरुबिम, उनकी छवियां बनाने का आदेश भी दिया था। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। कुरान में जो मुख्य मनाही है वो है शिर्क की, यानी अल्लाह के साथ किसी और को साझीदार मानना, बराबर का दर्जा देना। सूरा 4.48 में शायद इसका जिक्र है। हाँ, असल बात यह है कि ईश्वर की जगह कोई और न ले, चाहे वो मूर्ति हो या पैसा हो या अपना अहंकार ही क्यों ना हो। सही कहा। ये सीख तो लगभग हर धर्म में मिलती है। बिल्कुल। एक और बात आती है काफिर शब्द की। इसका मतलब भी कई बार गलत निकाला जाता है। हाँ, इसका सीधा मतलब तो है इनकार करने वाला या अविश्वासी, जो ईश्वर को न माने। और ये जो कुरान जैसे सूरा 9.5
या गीता में हिंसा का जिक्र आता है? देखिए, ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि ये उस समय के युद्ध के संदर्भ में है। आम लोगों पर हिंसा का आदेश नहीं है ये। हाँ, संदर्भ समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। हर धर्म में कुछ लोग होते हैं जो ग्रंथों की गलत व्याख्या करके नफरत फैलाते हैं, जैसे आतंकवादी करते हैं। तो वहीं कई विद्वान हैं जो शांति और सहिष्णुता सिखाते हैं, जैसे मौलाना वहीदुद्दीन खान थे। सही बात है, संदर्भ बहुत जरूरी है। अच्छा, चलिए वापस अब्राहम की कहानी पर आते हैं, वो मिस्र वाली जिससे हमने शुरू किया था। हाँ, तो अकाल पड़ा और अब्राम पत्नी सराई और भतीजे लूत के साथ मिस्र चले गए। वहां अब्राम ने सराई को अपनी बहन बताया। हाँ, ताकि उन्हें कोई खतरा ना हो। लेकिन मिस्र के राजा फिरौन ने सराय को अपने महल में रख लिया। अरे फिर फिरौन के घर पर मुसीबतें आने लगी। जब सच्चाई पता चली तो फिरौन ने अब्राम और सराय को मिस्र से निकाल दिया। अच्छा। और बाद में ईश्वर ने ही अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम और सराय का सारा कर दिया। हाँ, बिल्कुल। अब अब्राहम और सारा की कोई संतान नहीं थी शुरू में? नहीं थी। तो सारा ने अपनी दासी हागर को अब्राहम को दिया, जिनसे इश्माइल का जन्म हुआ। और फिर काफी सालों बाद ईश्वर के वादे के अनुसार सारा से इसहाक का जन्म हुआ। हाँ, और यहीं से वंश की धाराएं थोड़ी अलग होती हैं। कैसे? सारा के कहने पर और ईश्वर की मर्जी से अब्राहम ने हागर और इश्माइल को भेज दिया। तो यहूदी और ईसाई अपना वंश इसहाक से मानते हैं। इसहाक के बेटे याकूब, जिन्हें इजराइल भी कहा जाता है, उनसे यहूदी। और ईसाई आध्यात्मिक रूप से यीशु के जरिए। हाँ। और मुसलमान अपना आध्यात्मिक वंश इश्माइल से जोड़ते हैं। इस्लामिक मान्यता है कि अब्राहम और इश्माइल ने मिलकर ही मक्का में काबा बनाया था। तो ये तो साफ है कि इन तीनों बड़े धर्मों की जड़ें कितनी गहरी जुड़ी हुई हैं आपस में। बिल्कुल। कहानियां, पात्र, संदेश, बहुत कुछ साझा है। बस समय के साथ व्याख्याएं, रास्ते, रीतियां अलग हो गईं। तो ये हजारों साल पुरानी कहानियां आज भी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ, ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये शायद इंसान के स्वभाव, उसके विश्वास, ईश्वर के साथ उसके रिश्ते के बारे में कुछ गहरा बताती हैं। इस पर श्रोता खुद भी सोच सकते हैं। बिल्कुल। जैसे एक सवाल ये भी उठता है कि क्या ईश्वर तक पहुंचने के लिए या आस्था के लिए हमेशा किसी बाहरी प्रतीक या माध्यम की जरूरत होती ही है? ये सोचने वाली बात है।